हेलो नमस्कार अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। सो गाइज़, ये वीडियो बनाने का मेरा कोई मूड नहीं था कि मैं सोचा था कि ये वीडियो नहीं बनाऊँगा, लेकिन कोई प्रॉब्लम होने की वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सो प्रॉब्लम ये हुआ था कि मैं एक बस है, बस का नाम है शिव शक्ति ट्रैवल, जो कि अररिया से आती है दिल्ली के लिए। सो मैं उस बस से टिकट बनाया था अररिया से दिल्ली के लिए। सो बस का टिकट तो मिल गया था। तो मैं एक दो बार पहले भी जब भी मैं आया था तो बस का टिकट नहीं लेता था। ये बहुत बड़ा गलती मैं कर रहा था। सो आप लोग इस चीज़ का ख्याल रखना कि जब भी बस से ट्रैवल करते हो आप लोग, तो बस का टिकट ज़रूर ले लेना। और हाँ, बस का टिकट में ये चेक करना कि क्या जिस बस से आप लोग ट्रैवल कर रहे हो उस बस में उस बस का नंबर मेंशन है कि नहीं है। और दूसरी बात, एक चीज़ का और ख्याल रख लेना, अगर पॉसिबल हो तो बस का फ़ोटो ले लेना और बस का नंबर प्लेट के साथ। उसके लिए ये होगा कि आपके पास प्रूफ हो जाएगा कि आप सच में इस बस से ट्रैवल कर रहे हो। ठीक है, मैं ये दो गलती किया। एक तो बस का नंबर नहीं था टिकट में, और नंबर प्लेट का मैं फ़ोटो नहीं लिया था बस का। उसके बाद मैं परसों निकल गया लगभग 2 बजे अररिया से। सो इस बीच में नॉर्मली रहा, कुछ हुआ नहीं, ढाबे वगैरह में खाना पीना जो भी हो गया। तो कल सुबह जो है कि 9 बजे लगभग लखनऊ में एक ढाबे में रोका बस। तो मैं सोया हुआ था, अचानक रोका तो कंडक्टर ड्राइवर बोला कि भाई जिसको फ्रेश होना है, जिसको इसको जाके फ्रेश होके आ जाओ। सो मैं जगने के बाद मैं ये ड्राइवर को बोला कि भाई मैं टॉयलेट जा रहा हूँ, सो टॉयलेट से होके मैं आता हूँ अभी। तो मैं उनको बोल दिया था, इसलिए मैं बोल दिया उनको पर्सनली कि ताकि उनको ध्यान रहे कि हाँ ये कोई बंदा मुझे कह के गया है कि टॉयलेट जा रहा हूँ। सो मैं बाहर निकला। थोड़ा सा मुझे 2-3 मिनट टॉयलेट ढूंढने में लेट लगा। मैं किसी बंदे से पूछा भाई टॉयलेट कहाँ है, उन्होंने बताया कि टॉयलेट फलाना जगह है। मैं वहाँ गया, थोड़ा फ्रेश वगैरह हो रहा था। तो बेसिकली ऐसा होता है कि मैं जब भी ट्रैवल करता हूँ बस से या क्या हूँ, सो ढाबा छोड़ने से पहले बस 2-3 बार विसिल देता है, बस हॉर्न बजाता है। लेकिन इसके साथ क्या घटना हुआ कि उससे पहले भी कई बार ढाबे में जो रोका है 2-3 बार ये हॉर्न देता था, लेकिन इस बार क्या हुआ, लखनऊ में सिर्फ एक बार हॉर्न दिया। मैं टॉयलेट के अंदर था, भाई टॉयलेट के अंदर था तो मैं हाथ वगैरह धोऊंगा, मैं सोचा कि अभी दूसरा हॉर्न देगा फिर ना निकलेगा। और ड्राइवर को तो बोल के रखा था कि मैं टॉयलेट जा रहा हूँ। सो मैं हाथ वगैरह धो के जब तक मैं निकलता तब तक बाहर, मतलब बस निकल चुका था ढाबे से। अब मैं परेशान। बस में मेरा बैग, बैग में मेरा वॉलेट, सारा चीज़ मेरा बैग में, गोप्रो हीरो 9। उसके बाद बैग में मेरा सारा डॉक्यूमेंट्स, 10th का, इंटर का, उसके बाद जो है कि ग्रेजुएशन का पूरा डॉक्यूमेंट्स मेरा बैग के अंदर। गोप्रो हीरो 9 जो मैं नया लिया हूँ उसका अभी तक एक वीडियो तक नहीं बनाया हूँ। उसमें एसेसरीज वगैरह टोटल हीरो 9 का मिला के लगभग 50-56 हज़ार रुपये का है वो अभी इस्तेमाल भी मैं नहीं किया हूँ उसके अंदर, बैग के अंदर। और जो है कि कैश जो था वॉलेट में लगभग 10-12 हज़ार रुपये कैश था, वो भी उसके अंदर। मेरे पास कैश ओनली 340 रुपीज़ था कैश। और हाँ, एक सही था, सही जो था मेरे साथ कि मोबाइल मेरे साथ में था। उसके बाद बस छूट चुका था। मैं रोड पे बहुतों से लिफ्ट मांग रहा हूँ, कोई लिफ्ट दे ही नहीं रहा। एक भाई ने बाइक रोका, उनको मैं बताया कि भाई ऐसा ऐसा घटना हो गया, अभी जो है कि मेरा बस छूट चुका है, बस छोड़ के मुझे जा चुका है बस, एक काम करो किसी तरह से मुझे बस पकड़वा दो। तो ऐसा हुआ कि जिस रूट में बस गया, मैं फिर उस जगह गलती किया। मुझे ढाबे वाले से पूछना था कि भाई बस जो गया है किधर से गया है। बस गया अगर लेफ्ट की तरफ तो मैं चले गया राइट की तरफ। तो इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखना कि जब भी आपके साथ ऐसा घटना होता है तो आप लोग ढाबे वाले से ज़रूर पूछ लो कि बस किधर गया। और पॉसिबल हो तो ढाबे वाले से इससे ड्राइवर या कंडक्टर से बात करवा दो। बहुत सारे ढाबे वाले के पास ड्राइवर का नंबर होता है या कंडक्टर का नंबर होता है। सो मैं ये गलती किया, मैं जल्दीबाजी में, मैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस वो बाइक वाले को, भाई को बोला कि भाई मुझे बस पकड़वा दो। उन्होंने हेल्प किया। लगभग उस बाइक से 10 किलोमीटर तक मैं ओवरटेक किया बस का, कोई पता ही नहीं चला। भाई पता कैसे चलेगा, बस जा रहा किसी और डायरेक्शन में, मैं जा रहा था किसी और डायरेक्शन में। उसके बाद जो बस का ये होता है, कार्ड होता है, वो कार्ड दे दिया था। तो मैं वो कार्ड मेरा जो शर्ट पहना हुआ था मैं उसके पॉकेट में था, और टिकट भी मेरे पॉकेट में था, ये वॉलेट वगैरह में नहीं था। ये अच्छी बात था मेरे लिए।
उसके बाद अब मोबाइल से मैं उनको फ़ोन कर रहा हूँ, 4-5 नंबर था, फ़ोन कर रहा हूँ तो कोई अररिया डिस्ट्रिक्ट लग रहा है, कोई लुधियाना लग रहा है, कोई कश्मीरी गेट लग रहा है, वो कह रहा भाई मेरे पास नहीं, इस नंबर पे कॉल करो, वो कह रहा उस नंबर पे कॉल। मैं परेशान परेशान, मैं सोच रहा हूँ भाई एग्जैक्ट मुझे कौन बताएगा, कौन मुझे बात कराएगा ड्राइवर और कंडक्टर से। परेशान मैं इसलिए था कि मेरा बस छूट चुका है, उसमें बैग है, बैग में सारा डॉक्यूमेंट्स, गोप्रो हीरो 9, उसके बाद वॉलेट, वॉलेट में सारा एटीएम कार्ड वगैरह टोटल चीज़ मेरा, मतलब पूरा चीज़ उसी के अंदर, मेरे पास ना ही कैश। तो बाइक वाले ने आया, अब उसके बाद जो है कि लखनऊ में ट्रैफिक पुलिस से मैं जाके पूछा कि सर ऐसा है कि डेहरी वाला बस कोई इधर से निकला अभी क्या? तो उनका कहना था कि भाई मैं ध्यान नहीं दिया कि बस गया है कि नहीं गया है। तो फिर इस बीच में मैं ड्राइवर से, कंडक्टर से बात करने का पूरा कोशिश कर रहा था, बात हो नहीं पा रही थी। फिर दिल्ली किसी से बात हुई उसका हेड ऑफिस में, उसने कॉल लगाया ड्राइवर और कंडक्टर को, वो कॉल लगाया तो अब कंडक्टर कॉल रिसीव ना करे। उसके बाद वो ये ट्रैफिक पुलिस ने मुझे कहा कि एक काम करो, आप तुम्हारे पास नेक्स्ट ऑप्शन ये रह गया कि आप ऑटो पकड़ो, यहाँ से बस स्टैंड जाओ, लखनऊ का बस स्टैंड, वहाँ से जो बस जाती है दिल्ली के लिए वो बस पकड़ लो। और मसला ये था कि मेरे पास कैश नहीं है, और जो भाई मुझे लिफ्ट दिया था बाइक से, वो भाई का लगभग 10 किलोमीटर तक मुझे ला चुका था। उसके बाद भाई पेट्रोल भी कितना महंगा, बेचारा गरीब आदमी था, पान का दुकान उसको खोलना था, पान का दुकान था उसका, लेकिन वो दुकान छोड़ के मेरे पीछे इतना लगभग 1.5 घंटा तक परेशान था बेचारा। उसके बाद मैं सोचा अगर बस पकड़वा देता तो मैं इनको 500 रुपये कम से कम दे दूंगा, लेकिन बस पकड़वाने से दूर की बात, इसलिए कि बस किसी और रूट में जा रहा था और नया जगह कुछ मालूम था तो नहीं। उसके बाद जो कि मैं क्या किया, 100 रुपया देने लगा, तो भाई ने बोला कि भाई 100 रुपये मत दो, नहीं हो पाएगा, कम से कम 200 रुपीज़ दे दो। मैं सोचा चलो भाई अभी परेशानी है, लेकिन क्या कर सकता हूँ मैं, फिर भी मैं 200 रुपीज़ उसको दे दिया। मेरे पास बच गया 140 रुपीज़। उसके बाद 15 रुपीज़ से वहाँ से लेके बस स्टैंड के लिए ऑटो किराया था, तो 15 रुपीज़ दे के मैं ऑटो किराया दे के बस स्टॉप के पास पहुँचा। असल में वो बस स्टॉप के पास पहुँचाया नहीं, उस रास्ते में पहुँचाया जहाँ पर बस स्टॉप पड़ता है, तो उस जगह से बस स्टॉप 2 किलोमीटर और दूर ही था। उसके बाद 15 रुपीज़ जो ऑटो वाले को दे दिया, मेरे पास बच गया 140 में से 125 रुपीज़। उसके बाद मैं सोचा कि बस स्टैंड मुझे अगर जाना पड़े तो बस स्टैंड से बस बन के निकलने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो उससे अच्छा ये है कि जो भी बस स्टैंड से बन के दिल्ली के लिए निकलती है मेन रास्ते से, मैं उस रास्ते में खड़ा रहता हूँ, ताकि जो भी बस आएगी चाहे मुझे सीट मिले या ना मिले, मुझे निकलना है, जाके हर हालत में बैग पकड़ लेना है। मैं वही किया। उसके बाद जाके एकदम ना पानी तक नहीं पिया था मैं, सुबह सुबह रात का ही खाया हुआ था, ना पानी ना कुछ किया था, सिर्फ टॉयलेट में जाके हल्का ब्रश वगैरह किया था मैं। उसके रोड के साइड में लगा रहा था, उससे 2 पाउच पानी लिया, उसके बाद बिस्किट लिया। 15 रुपीज़ का वो हो गया, 30 रुपीज़ बच गया मेरे पास 110 रुपीज़। उसके बाद वो अंकल ने कहा कि ये काम करो, आप ये बस जो जाती है, चाहे आगरा वाली बस पकड़ लो या दिल्ली वाली मिलती है दिल्ली वाली पकड़ लो, चाहे जो भी बस, और मुझे हर हालत में निकलना था, जितना लेट करता उतना मेरे लिए मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करता। तो मैं सोचा कि जो भी बस मिलती है मैं निकलता चलता हूँ। उसके बाद मैं क्या किया, यूपी वाला गवर्नमेंट वाली जो बस होती है वो बस में पकड़ लिया। बस पकड़ने के बाद मैं जो कंडक्टर था उसमें, उस कंडक्टर से मैं कहा कि अंकल ऐसा है कि मेरे साथ ये घटना हो चुका है, बैग मेरा हो तो आप फ़ोन पे से पेमेंट ले एक्सेप्ट कर लो। तो अंकल ने एक्सेप्ट किया कि ठीक है तुम एक काम करो, 500 रुपीज़ तुम मुझे ट्रांसफ़र कर दो। मैं ये टिकट था 435 रुपीज़ का, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको टिकट बना के देता हूँ। तो जब तक वो रेडी हुआ, मतलब एग्री हो गया कि ठीक है मैं देता हूँ टिकट बना के, तो बगल में एक भाई थे, वो मेरा सारा प्रॉब्लम सुन रहे थे कि इनके साथ क्या क्या बीता। भाई देखो ये घटना किसी के भी साथ हो सकता है। सो वो मेरा प्रॉब्लम को सुनने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि भाई एक काम करो, मुझे आप 1000 रुपया ट्रांसफ़र कर दो, फ़ोनपे कर दो, उसके बाद मैं 1000 रुपीज़ आपको कैश देता हूँ। मैं सोचा भाई बहुत अच्छी बात है, कम से कम अभी तो मेरे पास 100 रुपीज़ कैश है, 110 रुपीज़, 1000 अगर वो दे देता है, 435 रुपीज़ का टिकट पड़ता है आगरा के लिए, तो लगभग 600-700 रुपये मेरे पास कैश हो जाएगा। तो मैं वही किया, वो भाई को मैं 1000 फ़ोन पे कर दिया। उसके बाद उन्होंने 1000 मुझे कैश दे दिया, तो उसी 1000 कैश में से मैं 435 रुपीज़ का टिकट बनवा लिया आगरा के लिए।
अब उसी बस में मैं एकदम परेशान परेशान, इसको फ़ोन लगा रहा हूँ, उसको फ़ोन लगा रहा हूँ, कंडक्टर से बात नहीं हो पा रही है। उसके बाद जो है कि लास्ट में कंडक्टर से बात हुई, उनको मैं बताया कि भाई मेरा बस छूट चुका है, मैं अब क्या करूँगा ये बात बताओ। तो उनका कहना था कि कोई भी बस पकड़ के आप आगरा के लिए आओ, अगर रास्ते में मैं मिल जाता हूँ तो बस पकड़ लेना, अगर नहीं मिलता हूँ तो आप दिल्ली आ जाओ, आपका सामान मिल जाएगा। तो मैं सोचा कि अगर बस नहीं मिलती है तो मुझे बैग कैसे मिलेगा ये बात बताओ। तो मैं सोचा कि अब तो बस मिलने से रहा, क्योंकि बस चल रही थी काफ़ी स्पीड में, 80-90 की स्पीड में। उसके बाद जो है कि लगभग बस छूटे हुए मेरा 1 से 1.5 घंटा हो चुका था। बस तो इतना में कितना 100-150 किलोमीटर आगे बढ़ चुका होगा, मैं जहाँ था उससे 100-100 1-150 किलोमीटर आगे बढ़ चुका होगा। सो मैं सोचा कि अब किसी तरह से बैग को मुझे सुरक्षित रखवाना है। सो मैं कंडक्टर को फिर दोबारा कॉल किया, कि मैं कहा कि मेरा सीट नंबर फलाना है, वहाँ जाके फलाना बंदा बैठा हुआ है, वो इस कपड़े में कपड़ा पहन के बैठा हुआ है, टी शर्ट पहना हुआ जो बंदा, उसका मैं पूरा डिटेल बताया कि वो टी शर्ट में है, फलाना कलर का टी शर्ट है, वो बैठा हुआ, उसके बगल में मेरा सीट है। तो बोला हाँ है। तो मैं कहा कि वो सीट के नीचे मेरा बैग रखा हुआ है, जो कलर था बैग का वो कलर, जो बैग में मतलब बैग का नाम था, कोई ब्रांड का बैग था, तो उस ब्रांड का मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ। सो उस ब्रांड के बारे में बताया, उस ब्रांड का बैग है, जाके आप बैग पहले अपने अंडर लो, मैं कंडक्टर को कहा। इसलिए मैं कहा कि बैग किसी पैसेंजर के हाथ में ना पड़ जाए, अगर पैसेंजर के हाथ में पड़ जाएगा, उन लोग को पता चला कोई सामान ही निकाल लेता, गोप्रो निकाल लेता, कहीं बेच देता 5-10 हज़ार में। कैश रखा हुआ था वॉलेट में 10-12-14 हज़ार रुपीज़, तो कैश अगर निकाल लेता तो मैं क्या करता। इस वजह से मैं सोचा कि उससे अच्छा कि कंडक्टर को मैं पहले बैग दिलवाता हूँ। तो उनको भेज के मैं बैग उनको उनके अंडर दिलवा दिया कि बैग, वो बोला कि मैं बैग ले चुका हूँ। फिर मैं कंडक्टर को कहा कि एक काम करो, आप बैग में एक पर्ची में लिखो, मेरा नाम लिख दो, उसके बाद मेरा एड्रेस लिख दो दिल्ली का, और जब भी मैं जाऊँ अगर आज पॉसिबल हुआ तो आज मैं जाके बैग ले लूँगा, अगर यानी इन केस अगर मैं आज नहीं ले पाया बैग तो मैं कल जाके ले सकता हूँ। तो बोला ठीक है। तो फिर मैं दिल्ली का उसका जो है कि हेड ऑफिस का डिटेल मांग लिया कि भाई आपका मतलब दिल्ली में कहाँ हेड ऑफिस है, मुझे बैग कहाँ मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करना, कश्मीरी गेट आ जाना। कश्मीरी गेट एड्रेस दिया, फिल्मिस्तान, फाटक नंबर 2। फिर मैं सोचा कि भाई कश्मीरी गेट तो बहुत बड़ा है, वहाँ मुझे कैसे मिलेगा। फिर भी मैं सोचा कि रफली मैं क्या किया, एक टिकट में उसका एड्रेस लिख लिया, इसलिए कि आप मतलब वीडियो में इसलिए नहीं बना पाया ये सब घटना का, इसलिए कि मोबाइल चार्ज मेरे पास बहुत कम था, लगभग 40% चार्ज बाकी था मेरे फ़ोन में। तो मैं सोचा कि अगर वीडियो बनाऊंगा, वीडियो बनाने पे ज़्यादा जो है कि ये वीडियो ये सॉरी बैटरी ये होता ख़त्म होता है, अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो मेरा चार्ज ख़त्म होगा। तो इसलिए चार्ज होना मेरा मोबाइल बहुत ज़रूरी था, इसी वजह से, इसीलिए कि मतलब ताकि मैं ड्राइवर कंडक्टर से कांटेक्ट करता रहूं। तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाया, थोड़ा थोड़ा क्लिप मैं बनाया हूँ, कोई ज़्यादा लंबा नहीं बनाया हूँ। तो उसके बाद जो है कि मैं नेट वगैरह ऑफ कर दिया मोबाइल का, बैटरी सेवर ऑन कर दिया, ताकि मेरा बैटरी कम से कम दिल्ली तक मेरा बचा रहे मोबाइल, क्योंकि चार्जर वगैरह सब चीज़ बैग में था भाई उस वक्त। अब कहाँ मैं चार्जर ढूंढने जाऊँगा। तो इस वजह से मैं आगरा निकल गया। आगरा निकलने के बाद वो जो भाई मुझे 1000 कैश दिया था, उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो, जहाँ आप उतरोगे वहाँ से डायरेक्ट जो 4 व्हीलर जो है वो टैक्सी बन के निकलती है नोएडा के लिए, मतलब शेयरिंग बेसिस पे। 200 रुपीज़ लेगा, आप उसको पकड़ के फ़ौरन निकल जाना, जितना लेट करोगे उतना प्रॉब्लम क्रिएट होगा आपके लिए। तो मैं सोचा ये तो सही है। उसके बाद आगरा जैसे पहुंचा मैं, तो कंडक्टर भी मेरे बारे में सब चीज़ जान चुका था कि इसके साथ ये घटना हुआ है। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये फलाने जगह गाड़ी लगी हुई है, आप जाके पकड़ लो। तो मैं फ़ौरन उतरा, गाड़ी मतलब 4 व्हीलर के पास गया, 2-3 बंदा बाकी था मतलब बैठने के लिए। फिर मैं जाकर बैठा, तो फिर गाड़ी लगभग 2-4 मिनट के अंदर में ही खुल गई नोएडा सेक्टर 37 के लिए। तो उन्होंने कहा कि 200 रुपीज़ है किराया। मैं कहा उनको कि भाई कैश तो मेरे पास कम है, एक काम करो कि आप मतलब फ़ोन पे वगैरह से ये ले लो, पेमेंट ले लो। तो उन्होंने कहा कि नहीं मेरे पास फ़ोन वगैरह बड़ा है नहीं, और फ़ोन पे वगैरह यूज़ नहीं करता हूँ मैं। सो मैं मजबूर हो गया कि भाई अब इनको कैश ही देना होगा, आप किसी तरह से मैनेज करना होगा मुझे। सो मैं उनको 200 रुपीज़ कैश दे दिया। हाँ, इस बीच में इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखना, ये घटना किसी के साथ भी घट सकता है। एक तो बस का टिकट चेक कर लेना
आप बस का टिकट तो लेना ही लेना, उसके बाद टिकट में ये चेक कर लेना कि क्या आपका बस नंबर टिकट में मेंशन है कि नहीं है। दूसरा काम करना, बस का फ़ोटो ले लेना विथ बस नंबर प्लेट, ये फ़ोटो लेना। और दूसरी गलती मैं ये किया कि जो बंदा मेरे बाजू में बैठा हुआ था, मैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं ले पाया। अगर कॉन्टैक्ट नंबर ले लेता तो जैसे ढाबे में मैं उतरा था, उसके बाद मैं कॉल करके उनको बोल सकता था कि भाई मेरा बस छूट चुका है, बस को रुकवाओ, लेकिन मैं नंबर नहीं लिया। तो ये सबसे बड़ा गलती किया मैं। तो इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखना। और तीसरी बात का ख्याल ये रखना, फ़ोन अपने साथ में रखना हर हालत में, चाहे बस से ट्रैवल कर रहे हो या किसी भी चीज़ से ट्रैवल कर रहे हो, फ़ोन होना आपके साथ ज़रूरी है, ठीक है। और दूसरा चीज़, वॉलेट होना, कैश होना ज़रूरी है आपके साथ, ठीक है। कैश नहीं होगा, मोबाइल नहीं होगा तो मतलब समझ लो कि आपका सामान मिलना मुश्किल है। क्योंकि बस वगैरह कोई तो ये है नहीं कि भाई उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेगा नहीं कि कौन उठाया नहीं उठाया, उसका कौन रिक्शा। आप जो लीगल एक्शन लोगे उसमें बहुत लंबा प्रोसेस लगेगा आपका, उसमें भी सामान आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो उससे अच्छा है फ़ोन आपका होना ज़रूरी है साथ में। और कैश वगैरह वगैरह होना ज़रूरी, चाहे आप ढाबे में उतरो या ठीक है, सामान आप लेके हर जगह नहीं उतर सकते हो, लेकिन ये सब चीज़ आपके साथ में होना ज़रूरी है। उसके बाद मैं पहुंच गया कहाँ, नोएडा पहुंच गया। सो नोएडा में एक जगह पड़ता है महामाया फ्लाईओवर, सेक्टर 37 के पास पड़ता है। सो बिहार वगैरह से जितना भी बस आती है, महामाया फ्लाईओवर होते हुए जाती है बस, लगभग बस 90% बस। तो मुझे उतरना भी वहीं था बेसिकली बस से। सो मैं सोचा कि एक बार मैं कंडक्टर को फ़ोन करता हूँ कि क्या बस वाला, इस बीच में मैं कॉल नहीं किया। जब मैं आगरा से निकला कुछ देर के बाद, जब मेरा बैग वो रख लिया, उसके बाद मैं कॉल नहीं किया कि बार बार उनको भी मतलब टेंशन देना अच्छी बात नहीं है। सो मैं सोचा कि महामाया फ्लाईओवर से पहले मैं पूछ लेता हूँ कि क्या बस वाला महामाया फ्लाईओवर क्रॉस कर चुका है या नहीं किया है। सो मैं उनको फ़ोन किया कि भाई आप कहाँ हो, आप महामाया फ्लाईओवर से आगे बढ़ गए हो या महामाया फ्लाईओवर से पीछे हो। तो उनका कहना कि नहीं भाई, मुझे महामाया फ्लाईओवर पहुंचने में लगभग 1 से 1.5 घंटा लगेगा। सो उस ये मेरे लिए प्लस पॉइंट ये था कि मैं उनसे 1 1.5 घंटा पहले महामाया फ्लाईओवर के पास पहुंच चुका था, इसलिए मैं कहीं रुका ही नहीं था। मुझे एक टेंशन था, पूरे दिन सता रहा टेंशन कि ना खाया था कुछ, ना पानी पिया था, कुछ नहीं। एकदम पूरा माइंड मतलब टेंशन से भरा हुआ था मैं कि सारा डॉक्यूमेंट्स मेरा क्या होगा नहीं होगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो इस टेंशन में मैं कुछ खाया पिया नहीं था, इस वजह से मैं सोच रहा था जितना जल्दी हो सके मुझे दिल्ली पहुंचना है ताकि मैं बैग ले सकूं। उसके बाद वो बोला कि नहीं, मैं अभी महामाया फ्लाईओवर पहुंचने में 1 से 1.5 घंटा लगेगा। सो मैं उनको कहा कि एक काम करो कि मैं महामाया फ्लाईओवर के पास पहुंच चुका हूं, आप महामाया फ्लाईओवर के पास पहुंचो, मुझे बैग वहीं दे दो। तो कंडक्टर कहता कि नहीं, एक काम करो, आप जो है कि कश्मीरी गेट आ जाओ, वहीं ले लेना बैग। फिर मैं सोचा कि नहीं, कश्मीरी गेट अगर मैं जाता हूँ, हो सकता है कि मुझसे पहले कश्मीरी गेट पहुँच जाए बस, तो बस में जितना भी सवारी बैठा हुआ है वो सारा सवारी उतर जाएगा। अगर बैग से कोई सामान मिसिंग हो जाता है तो मैं किसको पकड़ूंगा। उस वक्त तो ड्राइवर भी पीछे हट सकता है, कंडक्टर भी पीछे हट सकता है कि भाई जिस वक्त मुझे बैग मिला आपका यही सामान था और सब सामान नहीं था। मान लो कि कुछ देर के लिए वो पीछे हट जाता कि आपका गोप्रो था ही नहीं, आपका वॉलेट था ही नहीं, तो मैं उनका क्या बिगाड़ लेता। और वहाँ तो मतलब जो है कि सवारी जो था वो सब तो मौजूद होता नहीं कि मैं उनसे पूछता कि भाई कौन लिया नहीं लिया। तो मैं सोचा कि नहीं, कश्मीरी गेट जाने से अगर मैं पहले पहुंच चुका हूं फ्लाईओवर, तो उससे अच्छा है कि कश्मीरी गेट जाने से अच्छा है कि मैं महामाया फ्लाईओवर पे ही ले लेता हूं बैग। उसके बाद 1 1.5 घंटा मैं वेट किया महामाया फ्लाईओवर के पास, बस आई। उसके बाद बस से डायरेक्ट मुझे बैग देने लगा। मैं कहा कि नहीं, बैग मैं नहीं लूँगा। पहले बस में मैं चढ़ गया, चढ़ने के बाद उसके बाद मैं क्या किया, बैग को चेक करने लगा। तो कंडक्टर वगैरह ड्राइवर वगैरह देखने लगा कि ये क्या कर रहा है। तो मैं बैग चैन खोल के पहले सबसे पहले मैं डॉक्यूमेंट्स चेक किया, जो भी डॉक्यूमेंट्स था, कॉलेज वगैरह या +2 का, 12 का, इंटर सॉरी 10th का डिग्री वगैरह पूरा चेक किया कि भाई मेरा डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर है कि नहीं है। दूसरी बात चेक किया कि मेरा GoPro है कि नहीं है, सारा चीज़ ठीक था। उसके बाद वॉलेट चेक किया, वॉलेट में कैश वगैरह पूरा ठीक था, कपड़ा वपड़ा वो सारा चीज़ सही था। तब जान में जान आया भाई, ऊपर वाला बहुत बड़ा मेहरबानी किया कि मेरा सारा सामान सुरक्षित था। उसके बाद जो है कि बैग लेके मैं कुछ दूर 10 15 मीटर आगे होके फिर मैं उतर गया कि ऊपर वाले का बहुत बहुत लाख शुक्र है कि सामान में मुझे मिल गया। इसके लिए मैं बहुत खुश हुआ। ठीक है,
मेरा कुछ रुपया मतलब एक्स्ट्रा खर्चा हो गया लखनऊ से आने जाने में डेली के लिए, लगभग 1000-1200 रुपया खर्च पड़ गया। सो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, कम से कम उतना लगभग 50-60 हज़ार रुपये का ये गोप्रो का पूरा एसेसरी वगैरह लगा के, उसके बाद 10-12 हज़ार कैश था, डॉक्यूमेंट्स पूरा था मेरा, उसके बाद कपड़ा वगैरह ये सब चीज़ मिला के मतलब जो है कि लगभग 1 लाख का सामान। और डॉक्यूमेंट्स का तो कोई कीमत ही नहीं लगा सकता है, आप समझ सकते हो कि एक डॉक्यूमेंट्स अगर आपका खो जाता है तो उसको निकलवाने में कितना मतलब परेशानी होती है। सो ऊपर वाले का करम से सारा सामान मुझे मिल गया। सो मैं सोचा कि ये वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा, लेकिन जब ये घटना मेरे साथ घटा सो मैं सोचा कि नहीं, ये वीडियो आप लोग तक ज़रूर शेयर किया जाए, आप क्योंकि हो सकता है आने वाले टाइम पे किसी के साथ भी ये घटना हो सकता है, उससे पहले आप लोग सतर्क हो जाओ। कि आप लोग पॉइंट जरूर याद रखना, एक तो बस का टिकट लेना मत भूलना, और टिकट जब लो तो उसमें चेक करो कि जिस बस से आप ट्रैवल कर रहे हो उसका नंबर उसमें मेंशन है कि नहीं है। दूसरा चीज़ कर लो, अगर पॉसिबल हो तो बस का फ़ोटो ले लो विथ बस का नंबर प्लेट। तीसरा काम करो कि जो बंदे का साइड में आप बैठे हो उस बंदे का कॉन्टैक्ट नंबर ले लो, जब तक आप ट्रैवल कर रहे हो उस बंदे का कॉन्टैक्ट नंबर ले लो, ताकि अगर आप बस वगैरह कुछ छूटता है या ट्रेन में तो खैर वो हो ही नहीं सकता है, बस की बात कर रहा हूँ मैं, बस वगैरह अगर आपसे छूटता है तो उसको फ़ोन करके आप रुकवा सकते हो। और तीसरा चीज़ ये है कि जब भी आप बस से उतरते हो, बैग तो चलो लगेज बड़ा बड़ा होता तो उसको लेकर आप कहीं जा नहीं सकते हो, वॉशरूम वगैरह नहीं लेके जा सकते हो, लेकिन मोबाइल और वॉलेट कैश मतलब ये होना आपके पास ज़रूरी है। अगर ये रहेगा तो फिर उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर मेरे पास जैसे वॉलेट बैग में था, पूरा गोप्रो वगैरह टोटल चीज़ इसमें था, बैग में था मेरा, यहाँ तक कि चार्जर मेरा बैग में था, अगर मेरे पास मोबाइल नहीं होता ना तो 98% उम्मीद था कि मुझे कोई सामान मिलता ही नहीं। इसीलिए नहीं मिलता कि भाई उस बस वाले को मैं कहाँ ढूंढता, शिव शक्ति ट्रैवल को मैं कहाँ ढूंढता, शिव शक्ति ट्रैवल कई बस चलता है तो मैं किसको खोजता। और दूसरी बात यह था कि मेरे पास बस का नंबर नहीं था, जो नंबर प्लेट है कि बस का नंबर क्या है वो मुझे मालूम ही नहीं था, बस में ये टिकट में मेंशन ही नहीं था, मैं किसको पकड़ता। इनकेस अररिया मैं उनको पकड़ लेता मतलब अपने डिस्ट्रिक्ट में कि भाई ये बस से मैं गया था, लेकिन वो अगर बाद में बोल देता कि भाई जो बैग मिला था आपका उस बैग में ये सामान था ही नहीं, वो सामान था ही नहीं, या बैग मिला ही नहीं, बैग कौन उठाया नहीं उठाया मुझे मालूम नहीं, तो मैं क्या करता, समझ गए। तो इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखना, ठीक है। यही मेरा एक्सपीरियंस था, तो मैंने सोचा आप लोगों तक ये चीज़ शेयर किया जाए, ठीक है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, अगर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक ज़रूर कर देना। और हाँ, इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपके दिल में सवाल हो, क्वेश्चन हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। और जो भी नए कोई हो इस चैनल पे, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। भाई बहुत मेहनत कर रहा है आपका भाई, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ताकि मैं कोई भी नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को डायरेक्ट आप लोगों तक पहुंच सके। और एक हाँ, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं बात को कि भाई 90% लोग ऐसे हैं जो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, ऐसे लोग वीडियो को देख रहे हैं। भाई उससे अच्छा है कि सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करने में कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। सब्सक्राइब करते हो, अगर वीडियो को लाइक करते हो तो मुझे भी अच्छा लगता है, वीडियो बनाने में थोड़े मुझे भी लगता है कि नहीं बनाना चाहिए, लोग पसंद कर रहे हैं, ठीक है। फिर मैं मिलता हूँ किसी अदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।